और प्रक्रिया के अधीन बुलाया है, विशेष सत्र बुलाया है, ऐसा वैधानिक नहीं है। महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय इसकी अनुमति देते हैं। इन्होंने कहा कि प्रदेश में आचार संहिता लगी है, शायद ये भी कहा होगा, कही ये बात, आचार संहिता लगी हुई है। लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, कई राज्यों में चुनाव चल रहे थे, ये लेजिस्लेचर का मामला है, इसके ऊपर वो लागू नहीं होता। ये तो बहानेबाजी कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण। कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि विशेष सत्र जो ये बुलाया गया, ये आधिकारिक तौर पर हरियाणा क्लैरिकल जो सर्विस बिल है 2026, उसके लिए बुलाया गया, बताया भी गया है। नेता विपक्ष समेत पूरी पार्टी यह बताए, कांग्रेस बताए, उनके नेता बताएं क्या कर्मचारियों के हित में बिल लेकर के आना ऐसा वैधानिक है? बताने का काम करे कांग्रेस के लोग। हर चीज का विरोध करना, हर बात का विरोध करना। मैंने विधानसभा के पटल के ऊपर कहा माननीय अध्यक्ष को कि सुबह 10 बजे बीएससी की मीटिंग बुलाई गई, 10 बजे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उपस्थित हुए, सार्थक चर्चा हुई, उन्होंने एक बिल दिया, वो भी स्वीकार हो गया, किसी को नेम नहीं किया गया, चलो किसी को वही नेम कर दिया, बाहर निकाल दिया, उसके कारण विरोध स्वरूप वो बाहर जा सकते हैं, अभी विधानसभा अध्यक्ष ने उनको बाहर कर दिया। ये तो एक बात लगती है, परंतु विशेष सत्र बुलाया गया, बीएससी की मीटिंग में उपस्थित हुए, बैठ करके एजेंडे पे चर्चा हुई। दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे ख्याल से, राहुल गांधी ने कान में फूंक मार दी, अंदर न बैठ दिए, या इन्हें राहुल के कान में फूंक मारी भी हम अंदर नहीं जाने के। एक पश्चा तो कोई ना कोई बात आए, ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं से या तो उधर से इधर बात आई है, इधर से उधर गई है, भी अंदर न बच जियो, बाहर बैठ जाओ। महिलाओं के अधिकार, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, एक सरकारी प्रस्ताव हम लेकर के आए, कहीं निंदा का उसके अंदर शब्द नहीं है। मैंने पढ़ा भी, आपने भी सुना होगा, विधानसभा की कार्रवाई कर निकलवा करके देख ले, कहीं भी निंदा का एक शब्द नहीं है। परंतु बाहर बैठकर जो भी इतिहास में पहली बार देखा है कि कांग्रेस कितनी हताश, निराश, फेस भी नहीं कर पा रही। बाहर बैठ गए भाई, चाहे बाहर बैठ जाओ, चाहे अपने घर में बैठ कर चले जाओ, घरों में बैठ कर चला ले, तो कोई दिक्कत तो है नहीं है किसी प्रकार की। परंतु महिला जगत के लिए कांग्रेस ने अन्याय किया है। साथियों, ये बिल जैसा मैंने कहा है कि हरियाणा क्लैरिकल सर्विस बिल 2026 के लिए ये बुलाया गया, उनको अधिकार देने के लिए, उनकी प्रमोशन जो रुकी हुई थी, पेंडिंग थी, उसको करने के लिए, क्योंकि उनका बड़ा दबाव था युवाओं को, हमारे ऊपर बहुत दबाव था। हमने कैबिनेट के अंदर लेकर के आए, ये काफी युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ बिल था, कैबिनेट में लेकर के आए, विशेष सत्र का आयोजन किया और उसको लेकर के हमने आज उसको पास किया है। साथियों, आज का विशेष सत्र कैबिनेट की मंजूरी से, कैबिनेट के द्वारा पास किए गए प्रस्तावों के लिए माननीय राज्यपाल की अनुमति से आयोजित किया गया। मैं नेता प्रतिपक्ष
भूपेंद्र हुड्डा साहब से पूछना चाहता हूं, क्या चुनी हुई सरकार, चुनी हुई कैबिनेट, माननीय राज्यपाल सब असंवैधानिक है? इन्होंने तो पवित्र संविधान का भी अपमान किया है। कांग्रेस का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, माननीय राज्यपाल में एक संवैधानिक पीठ है उस पर विश्वास नहीं है, कैबिनेट पर विश्वास नहीं है, विधानसभा पर विश्वास नहीं है। और ये लोग किस प्रकार से फेस नहीं कर पाए, बाहर बैठ गए, अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई। महिलाओं के अधिकार की बात थी। साथियों, इस विशेष सत्र के दौरान जो सदन के पटल पर रखे गए हरियाणा लिपिकीय सेवा भर्ती सेवा की शर्तें विधेयक 2026 पर चर्चा की गई और इसे सर्वसम्मति से पास किया गया। अब हरियाणा लिपिकीय भर्ती सेवा की शर्तें विधेयक 2026 से हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की प्रक्रिया को सरल, तेज, अधिक न्याय संगत ये बनाया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण बदलाव भी हमने किए हैं जिनसे कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा। इस विधेयक में जो हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की जो क्लरिकल पद पर पदोन्नति का कोटा था वो 20 से बढ़ा करके 20% से उसको 30% करना वो प्रस्तावित था, उसको किया गया। पहले सीमित पदों के लिए कारण बहुत कम कर्मचारियों को पदोन्नति का अवसर मिल पाता था। अब पदोन्नति कोटा बढ़ने से ग्रुप डी के कर्मचारियों की अधिक संख्या में हमारे क्लर्क पर पद पर वो उनकी प्रमोशन हो जाए। विपक्ष द्वारा प्रदेश में खरीद न होने की परेशानी पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया, जिसका मैंने 2 रोज पहले प्रेस के अंदर पूरी ब्रीफ में भी एक भी किसान को कोई दिक्कत नहीं आई है। अगर दिक्कत किसी को आई है तो कांग्रेस को दिक्कत आई है। बाज रहे बस विधानसभा तो भी बाज गए आपके सामने यार, बाज ही रहे यार। राहुल गांधी जेब में हाथ पावा तड़ा हाथ निकल जा, फटी पड़ी जेब, जेबा फटी पड़ी कतई। कारनामे इस प्रकार के हैं, अपने आप जेबे फाड़ ली। ये देश के लोगों ने इनको कहा था कि आप जेबे फाड़ो, देश के लोगों ने तो सिल के दी इनको, परंतु इन्होंने फाड़ ली। कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितने घोटाले हुए। ये भ्रष्टाचार का रोग जेब में कहा, जेब तो फटेगी। इन तो खैर कहा कुछ नहीं है, जेब फटी पड़ी। इन तो रही कुछ नहीं, तो देश के लोगों ने आपको बाहर का रास्ता दिखाई दिया। अब तो पुल्ला है नहीं कुछ भी। दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस ने लोकसभा में तो विरोध किया, परंतु इतनी हताश, निराश और कुंठा से ग्रसित कांग्रेस हो गई है कि अब महिला इस सरकारी बिल का भी सामना नहीं कर पाए। कैसे जाएं अंदर, अंदर किस मुंह से जाएं, अंदर नहीं जा पाए। बहुत निराशा के अंदर कांग्रेस पार्टी है। ये तो मन्नू ऐसा लग रहा कि शायद ये केंद्र वाला ने बोला बुरा कह रहे, विथन ने ये क्या कर दिया, ये फेस नहीं कर पाए थे। परंतु ये महिलाओं का अपमान है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं कि आपका विधानसभा में ना आना ये महिलाओं का बड़ा अपमान है। आप वोट लेने के लिए तो महिलाओं के पास जाते हैं, परंतु जब महिलाओं को अधिकार देने की बात हो तो विधानसभा में नहीं आते हैं, फिर बाहर बैठ जाते हैं। ये चेहरा, ये चरित्र कांग्रेस का प्रदेश की महिलाओं ने देखा है, देश की महिलाएं देख रही हैं कि ये चरित्र है इनका।
वोट लेने के लिए तो महिलाओं पे जाते हैं, अधिकार के लिए विधानसभा नहीं जाते हैं, बाहर बैठ जाते हैं, कई प्रकार के झूठ बोलते हैं, कई प्रकार के आरोप लगाते हैं सरकार के ऊपर। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण का बीड़ा उठाया है 2014 से। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हरियाणा की इस पवित्र भूमि से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया, जिससे लाखों बेटियों को जीवन दान मिला, उनको सशक्त किया गया, उनको सशक्तिकरण की तरफ गति से ले जाया गया। और आज उस सशक्तिकरण के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से शुरुआत करके नारी शक्ति वंदन अधिनियम तक पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनकी सोच है कि आज महिलाएं किसी से कम नहीं है, महिलाएं विकसित भारत में बराबर की हक की वो हिस्सेदारी है। इसी कारण से ये बिल आया है। आज मैं देख रहा हूं आपके सामने है, हमारी कितनी बेटियां पत्रकारिता में काम कर रही हैं। आज हमारी बेटियां डॉक्टर बनकर के लोगों का जीवन बचाने का काम कर रही हैं। आज हमारी बेटियां एडवोकेट बनकर के लोगों को न्याय दिलवाने का काम कर रही हैं। आज हमारी बेटियां बॉर्डर के ऊपर खड़ी होकर के इस देश की रक्षा कर रही हैं। आज हमारी बेटियां मिग वाहन जैसे जहाज को उड़ाने का काम हमारी बेटियां कर रही हैं, परंतु कांग्रेस उनको आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि ये इनकी सोच, इनकी मंशा जग जाहिर हुई है। अब इनको कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को किसी को भी कोई अब बाहर का रास्ता ये दिखाएंगे। पंजाब वाले भी बोल रहे थे, पंजाब वाले भी बोल रहे थे कि उनको कोई अधिकार ना मिले, उन्होंने भी उसका विरोध किया। पंजाब में भी पता लगेगा, अभी बंगाल के अंदर भी पता लग रहा है। जब 4 मई को रिजल्ट आएगा साफ हो जाएगी, टीएमसी बिल्कुल साफ हो जाएगी। और पंजाब के अंदर भी महिलाएं देख रही हैं, कई प्रकार के अनर्गल प्रचार कर रहे हैं ये इंडी गठबंधन के लोग, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल के गुमराह करने की बात कर रहे हैं। अभी आपके सामने यह बोल दिया था संवैधानिक अधिकार था, शासन नहीं बुला सकते थे। भाई चाहे अपने आप को राजनीतिक खिलाड़ी समझ रहे हो, क्यों गुमराह कर रहे हैं प्रदेश को? इतने लंबे समय का इस विधानसभा का सदस्य है, लोकसभा का सदस्य रहा है, कई बार विपक्ष का नेता है, आप 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के। आप किस प्रकार किस मुंह से ये कह सकते हैं कि ये सदन ऐसा वैधानिक तरीके से बुलाया गया है? बताए ना, वो आरोप तो लगाई दिया कि ऐसा वैधानिक तरीके से बुलाया गया, परंतु ये तो बताए ना भी ऐसा वैधानिक तरीका क्या था, क्यों गलत तो ये बुलाया गया। मैंने कहा ना भी अभी लोकसभा का सत्र चला है, 5 कई राज्यों के चुनाव चल रहे हैं, विशेष सत्र बुलाया गया। लेजिस्लेचर का मामला है, इसके अंदर कोई बुला सकते हैं, ये सरकार का अधिकार है, जब आवश्यकता पड़ती है बुला सकते हैं। इनके समय के अंदर ये तो आम सत्र नहीं बुलाते थे, विशेष सत्र तो ये क्या बुलाना है इनका, आम सत्र नहीं ये लोग बुलाते थे। ये तो बस राजी रहा थे भी सत्ता में आएंगे, इस बात पे राजी रहा थे, तो किस प्रकार से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। साथियों, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर एक सरकारी प्रस्ताव ये लाया गया है, जिसे ध्वनि मत से पारित किया गया, लेकिन कांग्रेस आज सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हुई। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। महिलाओं को कांग्रेस ने अपमानित किया है, अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अरे आका बैठ जाते, कुछ ना बोलते। महिलाओं को ये तो लगता भी चलो वोट लेने तो आ जाने, बैठे तो आया नहीं बोल रहे कुछ, मुंह के ऊपर इन्होंने ताला ले लिया। बोलना चाहिए था आकर के अंदर, कुछ ना कुछ तो बोल दे BCD। निमी कहते भी तुम गलत लेकर आए भाई, पर अंदर आना चाहिए था।
इनका विपक्ष की ये ड्यूटी थी। और कांग्रेस ने बाहर एक असंवैधानिक तरीके से डुप्लीकेट एक सदन चलाई। जब विधानसभा अंदर चल रही थी तो पार्किंग में बैठ कर क्या ढूंढ रहे थे भाई? क्या ढूंढ रहे थे पार्किंग में बैठ कर? भाई अंदर सदन चल रही है, अंदर विधानसभा अध्यक्ष ने कुर्सियों का इंतजाम किया हुआ है भी आप कुर्सियों पे बैठिए। परंतु आप इतना ज्यादा हताश निराश हो जाएंगे कि इसका सामना नहीं कर पाएंगे। ये तो महिला विरोधी भी हैं, कर्मचारी विरोधी भी हैं, ये कुंठा से ग्रसित हो गए। कुछ नहीं बचा कांग्रेस के पास, ये तो मरी जाए इधर उधर के झूठ फैला दे। झूठ फैलाने में मास्टर पर ही समझ गए लोग, देश के भी समझ रहे, प्रदेश के भी समझ रहे भी झूठ तेरे सिवाय कुछ नहीं है। ये तो सवेरे ही उठते हैं, दिल्ली से एक अद्धा ट्रक झूठ का जा और उन्होंने गति पे फैलाने का काम करना झूठ को। ये हालात इनके। साथियों, इस पार्टी को सिर्फ दिल्ली से एक परिवार ही चलाता है, एक परिवार। जैसा वो कहेगा, मैंने कहा ना आपको भी फोन उधर से आया या इधर से गया। जब वो बीएससी की मीटिंग के अंदर बैठ करके एन सौहार्दपूर्ण चर्चा होगी, जो भी लेजिस्लेटर था, विधायी कार्य थे, उनके ऊपर चर्चा हुई। फिर बाहर बैठने का क्या मतलब था? बाहर नहीं बैठना चाहिए था। ये मेरे ख्याल से या तो इन्होंने कहा भी हम बाहर बैठ जाए, क्योंकि ये भी फीड करते हैं ना, ये चलाते हैं। पिछले दिनों इन्होंने कह दिया कि आप भारत जोड़ो यात्रा चले गए, कि वो भी चल रहे अब चला। कुरुक्षेत्र के अंदर आया, क्या शब्द बोल रहे उसने, उसको लिख करके दे दिया। कहा पांडवों ने कहा जीएसटी लाया था। कहा भाई तो क्या बात कह रहे आप? क्योंकि बोलने के लिए कुछ नहीं बचा इनके पास। और साथियों, केंद्र सरकार जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ये संशोधन बिल संसद में लेकर के आई, तो उस वक्त उस परिवार ने सोच लिया कि अगर ये बिल पास हो गया, महिलाओं के हक में चला गया, तो हमारी जो पारिवारिक राजनीतिक दुकानदारी है इसको ताला लग जाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा कि अब पारिवारिक राजनीति की खत्म हो जाएगी, परंतु अब भी होगी खत्म। अब भी नहीं बचे कुछ भी। अब जो विरोध किया है वो अब कांग्रेस पार्टी पूर्ण तरह से हताश, निराश, घोर निराशा में डूबी हुई पार्टी बन गई है। घोर निराशा में डूबी हुई पार्टी। साथियों, यह बिल केवल महिलाओं को हक देने का था, यह किसी का हक छीनने का नहीं था। कांग्रेस के लोग बताएं कि उनका क्या छीनना जा रहा था। बताने का तो काम करें, कुछ तो बताएं ना, अंदर आके बताते ना भाई इससे ये नुकसान है, बताते तो। परंतु बाहरी बैठ गए, हिम्मत नहीं पड़ी अंदर आने की। मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस को केंद्र के साथ साथ प्रदेश में भी ये लगा है कि अगर बिल पास हो जाता है तो केवल केंद्र ही नहीं बल्कि हरियाणा भी कांग्रेस की भविष्य की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लगे। इन्होंने इस बात को शायद विचार किया है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कहा कि आज हो सकता है कि एक बार ये ताकतें महिलाओं को उनका हक लेने से रोक लें, लेकिन हमारा प्रण है कि समाज की आबादी को उनके हक हम दिलवा करके रहेंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा, उसको कोई रोक नहीं सकता। कुछ समय के लिए तो रुक सकता है, परंतु जब आम चुनाव आएंगे तो उनको अधिकार फिर मिलेगा।
प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है, उन्होंने कहा है जो ये तर्क दे रहे थे, कुतर्क दे रहे थे, तर्क नहीं कुतर्क दे रहे थे, ये कह रहे थे 2023 में पास हो गया, लागू कर दो। भाई परिसीमन हो रहा है ये तो। अगर हम देखें 1971 के अंदर 54 करोड़ की जनसंख्या थी भारत की। 1976 के अंदर जब परिसीमन हुआ 550 सीटें बनी और तब ये लिखा गया, ये कहा गया कि 2026 में ये परिसीमन होगा। ये तो तब का लिखे, इन्हीं की सरकार थी, इन्हीं ने लिखा। आज वो जनसंख्या बढ़ करके 140 करोड़ हो गई है और उस अनुपात में सीटें बढ़नी चाहिए। उसी को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि परिसीमन और डिलिमिटेशन हो रहा है, जनगणना हो रही है, कि ये नारी वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये पास करवा लिया जाए ताकि 2029 में उनको लोकसभा के अंदर अधिकार मिल सके, वो भी आ सके। ये प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच थी। नहीं तो अगर ये परिसीमन और जनगणना हुई तो उनको 2029 में अधिकार नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री जी देना चाहते थे, परंतु कांग्रेस रोड़ा बनी, उसको रोकने का काम पूरी ताकत के साथ किया। और जिस दिन ये बिल गिरा, किस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा लड्डू बांटे गए, किस प्रकार से ताड़ियां बजाई गई, किस प्रकार से ठाके मारे गए। 2029 में पता चला गया किस तरह ठाके बजते हैं, कैसे लड्डू बढ़ते हैं। जनो पता नहीं कौन सा जंग जीत लिया है इन्होंने इस प्रकार का। अरे महिलाओं का अपमान कर दिया आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, गीत गजल में तो श्रृंगार है ये नारी। हो अगर जंग तो हुंकार है ये नारी। नारियों की शक्ति को कम ना समझे जनाब, नारियों की शक्ति को कम न समझे जनाब। राक्षसी खामोश पर अंगार हैं ये नारी, पर अंगार हैं ये नारी। ये तो ये समझ रहे कि कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नारी अपने अपमान का को कभी भूलती नहीं है, वो याद रखती है। ये तो ये सोच रहे कि भूल जाएंगे, इनको सबक सिखाया जाएगा। साथियों, मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस सत्र में सब सदस्यों को खुल करके चर्चा करने का अधिकार दिया, अवसर प्रदान किया। मैं सभी विधायकों का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सार्थक चर्चा की। उनके द्वारा किया गया विचार मंथन और निर्णय अत्यधिक रचनात्मक और उपयोगी रहा है। मैं इस सत्र को सफल करने में परिश्रम करने वाले सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों का भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। सर, जो आज सुबह मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें आपने बताया कि बहुत सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई बीएससी में, बट उन्होंने कहा कि वो बॉयकॉट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो बिल्स हैं की कॉपीज वो कह रहे थे मांगी गई थी, जो प्रोवाइड नहीं की गई। कह रहे हमें पता नहीं था क्या है बिल में क्या नहीं है, तो कह रहे कॉपीज नहीं प्रोवाइड की गई, इसलिए हम इसका बॉयकॉट कर रहे हैं। नहीं, वो बताया गया, मैंने क्या सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई। उन्होंने एक बिल दिया, ये पूछना आप, उन्होंने ये प्रोक्योरमेंट को लेकर के गेहूं का बिल दिया, वो स्वीकार किया गया। कॉपी विधानसभा अध्यक्ष देगा, वो तो अंदर बैठेंगे तो सबको मिलेगी, उसमें क्या। अरे वो तो नोवा पोर्टल के ऊपर सब कुछ आता है। फिर वो तो नोवा पोर्टल के ऊपर आता है, ऑनलाइन है आजकल तो।
कोई दिखती नहीं है किसी प्रकार की। नवा पोर्टल के ऊपर देख सकते हैं वो। परंतु ये आरोप लगाना कि हमें कॉपी नहीं मिली है तो बहाने ढूंढ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2023 में जो पास हो गया था तो लागू नहीं किया गया, 3 साल बाद तो लागू। मैंने यही तो बताया है ना जी, मैंने यही बताया है। प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि ये जो मैंने आपको डिटेल में बताई, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस बात को, कि 1971 में भारत की जनसंख्या 54 करोड़ थी। जब 1976 में ये डिलिमिटेशन हुआ, परिसीमन हुआ, तो 550 सीटें बनी और 1976 में ये कहा गया कि आबादी के हिसाब से ये डिलिमिटेशन जो 550 की है ये 2026 में चेंज होगी और 2026 में ये जनगणना और डिलिमिटेशन ये इकट्ठी चल रही है। 2023 में नारी शक्ति वंदन बिल आया जो पास हुआ, और पास हुआ तो उसके अंदर यह कहा गया कि 2029 के अंदर महिलाओं को अधिकार दिया जाएगा। यह बिल इसलिए लाना जरूरी था क्योंकि डिलिमिटेशन हो रही थी, जनगणना हो रही थी। अगर इसके बाद इसको लाते तो 2029 में महिलाओं को यह अधिकार न मिलता। यह बिल इसलिए लेकर के आए अब कि उनको अधिकार 2029 में देना, इसी के साथ देना। उन्होंने सीटों के बारे में कहा कि दक्षिणी भारत के अंदर समानता रहेगी। यह भी अमित शाह जी ने पूरा स्पष्ट किया लोकसभा के अंदर कि हमने इसका एक मॉडल तैयार किया, एक फार्मूला बनाया है कि 50% जो उसकी सीटें हैं 50% की रेशो में हर राज्य की बढ़ाई जाएंगी, जिससे कि महिलाओं को या आम किसी व्यक्ति को उसका कोई नुकसान नहीं है, राज्य को भी कोई नुकसान नहीं है। परंतु ये किस प्रकार से कह रहे हैं, इनका फार्मूला मेरे को समझ नहीं आ रहा। इनका फार्मूला तो 2029 में भारत की महिलाएं करेंगी। बिथरा फार्मूला क्या था उसका जो साफ देंगे 2029 में देंगी। क्योंकि आप पंजाब जाते रहते हैं, एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से राज्यसभा एमपीज हुए हैं जो आम आदमी पार्टी से बीजेपी में गए हैं, कईयों की सिक्योरिटी वापस ली गई। कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि इसमें कहीं आपको राजनीति नजर आती है? किसमें जी? हरभजन सिक्योरिटी वापस किसकी ले ली? हरभजन पंजाब सरकार हरभजन की। देखिए, आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े सजावाग दिखाए, बड़े बड़े झूठ बोल दिए और इतने झूठ बोले। ये बड़े आदमी है ना हमारे हरियाणा पंजाब की, एक को सिमिलरी नेचर है सबकी, क्योंकि ये पवित्र गुरुओं की भूमि रही है। गुरुओं का आगमन, क्योंकि सारा ही पंजाब था, यहां भी आते थे। भोले आदमी है। कई बार जब कोई बड़ी बात करता है भी ये पहलवान आया भाई भी शायद ये कुछ करागा, उन्होंने देख लिया था पूर्व की सरकारों को पंजाब के अंदर भी कांग्रेस भी आवा बात करा, कर दी कुछ नहीं, रिजल्ट 0। इन्होंने आकर के बड़े बड़े सजाबाग दिखाए, ऐसी चकाचौंध दिखाई, पंजाब के लोग समझ गए कि भाई ये करेगा पहलवान कुछ ना कुछ। परंतु रिजल्ट 0, कुछ भी नहीं, चुटकुले बज रहे बस सारा दिन। और तला साफ कर गया माल केजरीवाल। प्रशांत थे वो सांसद भी पूरा माल लपेट रहे हैं। वो विरोध करा थे भी जनता का काम करो, उनकी नहीं सुनाई दी। मैं एक वो बात बता रहा हूं आपको, मेरे को बहुत लोग मिलने हैं वहां पंजाब के। एक व्यक्ति मेरे को कहने लगा, मैंने शायद बात सुनाई थी, बताई थी मैंने। मेरे को एक आदमी कहने लगा, कहा जिन्होंने कहा कि हम ये नशा बंद कराएंगे, अखबारों में भी बड़ी बड़ी ऐड दी गई कि युद्ध नशे के विरुद्ध, बड़ी ऐड दी गई युद्ध नशे के विरुद्ध। कहा जी कोई व्यक्ति जो नशा बेचता है, हम अगर जाकर के पुलिस को बता दें कि ये व्यक्ति नशा बेच रहा है, इसके खिलाफ कार्रवाई करो। कहा जी शाम नू कोई बुक्की का थैला भर का हमारे ऊपर पर्चा दर्ज कर देंगे, कहता ही बेच रहा। ये हालात है पंजाब के। कैसे नशा खत्म होगा? सजाबाग दिखाए ना, रिजल्ट तो 0 हुआ, कुछ भी नहीं है। ये तो पंजाब के लोगों का पैसा है जो अखबारों पर खर्च कर रहे हैं युद्ध नशे के विरुद्ध। सुरक्षा को लेके था कि जो पहले आम आदमी पार्टी में थे उनको सुरक्षा दी गई। मैं एक और बात कह रहा जी,
जिस दिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार कमल का फूल पंजाब में खिलेगा, ये नशा बेचने वाले यहां से छोड़कर पाकिस्तान चले जाएंगे। मैं आज कह रहा हूं आपके बीच में, एक को भी नहीं यहां रुकने देंगे, एक व्यक्ति को भी नहीं रुकने देंगे, पूरे तो छोड़कर भाग जाएंगे। किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि हमारे युवाओं को खराब करे। भाई उनको रोजगार देना चाहिए था, रोजगार नहीं दिया। खाली बातें चुटकुले से थोड़ी पेट भरेगा किसी का। साहब एक विषय आज टेक्निकल पॉइंट ये है जो जिस पे वो असंवैधानिक उन्होंने बता दिया, आलम बता दिया, संवैधानिक था। हरियाणा विधानसभा की विशेष सत्र की जो लिस्ट थी, आज का जो कार्य था, उसमें जो विधेयक लेके आए यहाँ तक तो था, लेकिन सरकारी संकल्प आएगा। एक पहले सामान्य तौर पे सरकारी संकल्प आता तो उसमें लिखा होता है एक मंत्री द्वारा, हाँ लिखा है। लेकिन इस बार के जो डाक जारी हुई उसमें सरकारी संकल्प जारी बनकर का नहीं था। नहीं देखिए, टेक्निकल पॉइंट था देखिए कोई संकल्प आता है, एक या मिनट, टीचर एडवाइजरी कमेटी में आप लोगों को बता दिया था। नहीं बता दिया था जी, ये बता दिया था और लिखा हुआ भी है उसके अंदर लिखा हुआ भी है। जो बिजनेस है उस बिजनेस के अंदर लिखा हुआ है, बाकायदा उसके अंदर लिखा हुआ है ऐसा। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि ये लोग बहाने गढ़ रहे हैं इधर उधर के और इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दिग्विजय चौटाला ने माफी मांगी आपसे।